तो बच्चों चलिए आज का हमारा प्रश्न निम्नलिखित बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। बिंदु हमें दिए गए -2, -3, 1 व 2। तो यहाँ से हमें इन बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण देखना है। तो इस प्रश्न को करने हेतु हमारे पास यहाँ से हमारी मुख्य अवधारणा रहेगी। यदि हमें यहाँ से बिंदु x1 y1 व x2 y2 दिए गए हैं तो इन बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण हमारे पास यहाँ पर बनता है y माइनस y1 और बराबर में आएगा हमारे पास यहाँ से x2 माइनस x1, माफ कीजिएगा y2 माइनस y1 बट्टे में आता है हमारे पास x2 माइनस x1 गुणा में बनेगा हमारे पास x माइनस x1। तो यदि हम यहाँ से तुलना करके लिखें तो x1 बराबर हमारे पास क्या आ रहा है -2, y1 बराबर आ रहा है हमारे पास -3। ठीक इसी प्रकार यहाँ से हमारे पास x2 बराबर आ रहा है y1 1 और y2 बराबर हमारे पास आ रहा है 2। तो मान प्रतिस्थापित कर दे तो मान क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ से y माइनस y1 अर्थात y माइनस y1 में हमें मान प्राप्त होगा यहाँ से y माइनस का 3 आ जाएगा। तो y माइनस का 3 आ गया। y माइनस का 3 बराबर आएगा हमारे पास y2 माइनस y1 अर्थात मान आएगा 2 माइनस का 3 और बट्टे में आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस का यहाँ से आ जाएगा 2 माइनस का 3 1 माइनस का 2 1 माइनस का 2 आ गया और गुणा में आएगा हमारे पास यहाँ से x माइनस x1। तो x माइनस x1 का मान आ जाएगा हमारे पास यहाँ से माइनस का 2 आएगा हमारे पास यहाँ से, क्योंकि x1 का मान यह है। इसको यदि हम आगे सरल कर ले तो यह क्या आएगा y प्लस 3 बराबर में आ जाएगा हमारे पास यहाँ से 2 प्लस 3 बट्टे में आएगा 1 प्लस 3 गुणा में आएगा x प्लस 2। इसे यदि हम और सरल कर ले तो यह हमारे पास यहाँ से क्या लिखा जा सकता है y प्लस 3 बराबर में आ गया 5/4 गुणा में आ रहा है x प्लस 2। वज्र गुणा कर लेते हैं, वज्र गुणा करने से आ जाएगा 4y प्लस 4 3 12 आ जाएगा और बराबर में आएगा 5x प्लस 10 आ गया। इसे यदि पक्षांतरित कर ले तो हम यहाँ से लिख सकते हैं 5x माइनस में आ जाएगा 4y 10 माइनस 12 होगा 10 माइनस 12 लिखा जाएगा -2 बराबर 0। यह आ जाएगी हमारे पास रेखा की समीकरण जो हमें ज्ञात करनी है। आशा है समझ आया। धन्यवाद।